नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरें अब विस्तार से। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पाशव भूमि पर दही हांडी का आयोजन कर धार्मिक कार्यक्रमों में देश की लड़कियों का अपमान करते हुए तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है मुझे बताओ, मैं उसे उठाकर लाऊंगा, ऐसा अपमान करने वाले भाजपा के विधायक राम कदम का संपूर्ण राज्य भर में विरोध किया जा रहा है। पहले ही देश की महिलाएं असुरक्षित हैं, रोज उन पर अन्याय अत्याचारों की घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे में भाजपा के विधायक द्वारा कही गई बातों पर समूचे राज्य में विषेद व्यक्त किया जा रहा है। विविध पार्टी के कार्यकर्ता और महिलाएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में राम कदम की प्रतिमा दहन और उनके प्रतिमाओं पर जूते चप्पल मारकर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। ऐसे गर्म माहौल में महाराष्ट्र के पूर्व राज्य मंत्री सुबोध सावजी ने विधायक राम कदम की जुबान काटने वाले को 5 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। उनकी इस बात से राजनीतिक हलकों में खलबली मची हुई है। महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य राम कदम मुंबई के रहने वाले, इन्होंने अभी जो अपना बयान दिया दही हांडी के कार्यक्रम में, लड़कियां भगा के लाओ, बेटियां भगा के लाओ, मैं शादी बनाने के लिए मदद करूंगा। इस बयान का मैं पूरी तरह तीव्र निषेध करता हूं। इनके बयान के वास्ते जिस जबान से इन्होंने बयान दिया, मैं ऐलान करता हूं पूरी महाराष्ट्र के जनता के लिए, ये गंदी जबान जो भी काट के लाएगा उसको मैं 5 लाख रुपए बख्शिश दूंगा नकदी। राम कदम की जबान काट के लाओ, 5 लाख रुपए नकदी ले जाओ। अमरावती जिला के तिवसा तालुका के गुरुदेव नगर में पुलिस के गश्तशुदा वाहन के थोड़ी ही दूरी पर महामार्ग के नजदीक 3 दुकान में 4 अज्ञात चोरों ने सेंधमारी करने की कोशिश की, लेकिन नागरिकों की सतर्कता ने चोरों को खाली हाथ लौटने पर मजबूर कर दिया। चोर आए तो दुकान लूटने के उद्देश्य से थे, लेकिन एक तो उन्हें निराशा हाथ लगी, दूसरी ओर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरा ने उन्हें कैद कर लिया। पुलिस के गश्ती वाहन से थोड़ी ही दूरी पर हुई इस घटना की वजह से नागरिकों को शक हो रहा है कि पुलिस का शहर में घट रही घटनाओं पर ध्यान है भी या नहीं। तालुका के गुरुदेव नगर में राष्ट्रीय महामार्ग पर ही निर्गुण कॉम्प्लेक्स में सुरेश राउत की अजय ट्रेडर्स नाम से किराना दुकान है। उमप कॉम्प्लेक्स पंकज कंडालकर की रेखाई नाम से एक दुकान है। इसी तरह बनारस से इनकी थोड़ी ही दूर पर एक बाइक रिपेयरिंग सेंटर है। इन तीनों ही दुकानों पर चोरों ने हाथ साफ करने की कोशिश की, लेकिन दुकान में नकदी मौजूद नहीं होने से चोरों को मुंह की खानी पड़ी। गुरुवार रात 1 बजे के करीब ये चारों ही चोर गुरुदेव नगर में घूमते हुए पाए गए। इन्हीं में से एक चोर ने हाईवे से लगी हुई हर्ष बाइक सेंटर में सेंधमारी करने की कोशिश की, लेकिन इसका हाथ खाली लगने पर इसने अपने तीनों साथियों का रुख किया। जहां पहुंचकर इन सभी लोगों ने दुकानों में सेंधमारी करने की कोशिश की। जब इनके हाथ कुछ नहीं लग पाया तो इन सभी ने मिलकर वस्तुओं से भरा एक बॉक्स दुकान से उड़ा लिया। उसके बाद ये अपनी 4 पहिया वाहन में बैठकर अमरावती शहर की तरफ फरार हो गए। इन सभी ने मिलकर रात को 20 से 30 मिनट के अंदर इन सभी घटनाओं को अंजाम दिया और अलग अलग दुकानों में सेंधमारी करने की कोशिश की और उनके लॉक तोड़कर दुकानों के अंदर तोड़फोड़ मचाई। जब नागरिकों ने दुकान को अस्त व्यस्त व्यवस्था में पाया तो लोगों ने गर्दी की और पुलिस को तत्काल खबर की और पुलिस को यह भी बताया कि चोर अमरावती शहर की तरफ भागे हैं, लेकिन पुलिस ने अपनी जांच में कोई तत्परता दिखाई नहीं, जिसकी वजह से नागरिकों का आरोप है कि चोर फरार होने में कामयाब हुए। अगर पुलिस ने तत्परता से मामले को निपटाने की कोशिश की होती तो शायद चोर सलाखों के पीछे होते। VCN न्यूज के लिए स्वप्निल उमप की रिपोर्ट। 6 सितंबर 2018 यही वो तारीख है जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 को लेकर अपना वो ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसको लेकर के किन्नर समाज कई दिनों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था और समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही थी। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये फैसला सुनाया, किन्नर समाज में खुशी की लहर दौड़ गई। देश के हर कोने में रहने वाले किन्नर इसको अपने हक और अपने सम्मान से जुड़ा हुआ फैसला मान रहे हैं। इसी कड़ी में हमने अमरावती शहर में रहने वाले निंबोरा स्थित किन्नरों से बात की। उन्होंने UCN से बात करते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितंबर को अपना जो ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, ये उनके जीवन और सम्मान से जुड़ा हुआ फैसला था। इस फैसले के बाद वो अपने आप को भी सम्मानित महसूस करने लगे हैं। किन्नरों ने VCN न्यूज से बात करते हुए यह भी कहा
कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद समाज की उनको देखने के नजरिए में भी बदलाव आना जरूरी है। जब तक समाज किन्नरों को देखने के अपने नजरिए में बदलाव नहीं लाएगा, किन्नरों की अपेक्षा समाज में होती रहेगी। सुप्रीम कोर्टाने जो काही आदेश दिला आहे 377 त्या आदेश अनुसार त्या कलमानुसार आम्ही लोक सर्व खुश आहे। सुप्रीम कोर्टाने आपला निर्णय खूप चांगला दिला आणि योग्य दिला। आम्हालाही एक घर बसवण्याची संधी सुप्रीम कोर्टाने दिली आणि मी सुप्रीम कोर्टाची खूप खूप आभारी आहे। आम्हाला एक जगाची संधी भेटलेली आहे, त्याच्यामुळे मी सुप्रीम कोर्टाची खरोखर आभारी आहे आणि असाच न्याय आमच्याकडून आपण लोक मिळून द्याव अशी मी त्यांना विनंती करते, त्यांच्याकडून आशा करते। अगोदर समाजाचा दृष्टिकोन आमच्याकडनं बदलत गेला, म्हणजे समाज एक्सेप्ट करत नव्हता आम्हाला। आता आमच्या इकडनं फैसला झालाय, सुप्रीम कोर्टाने जो न्याय दिलेला आहे, आम्हाला पण खूप छान आनंद वाटतो की आता समाज पण आम्हाला अशा दृष्टिकोनाने आम्हाला बघणार नाही, असं मनाला एकदम व्यक्तिगत झालेलं आहे की आता खूप खूप आनंदाची गोष्ट आहे। आता असं वाटतंय की बा आम्ही पण सम्मानाची जिंदगी जगू शकतो। बुल्ढाना शहर के डॉक्टर मेहर पर एक आरोपी ने जानलेवा हमला किया। इस हमले में डॉक्टर मेहर के फ्रैक्चर होने के साथ ही उनकी बाईं आंख में भी चोट लगी है। डॉक्टरों के साथ होने वाली मारपीट और उन पर हमलों की घटनाएं बराबर घटती रहती हैं, जिस वजह से बुल्ढाना मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से 7 और 8 सितंबर को सभी निजी अस्पताल बंद रखने का फैसला लिया गया है। इसी संदर्भ में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से शेगांव के तहसीलदार भागवत को ज्ञापन सौंपा गया है। तो दूसरी ओर शेगांव के माटर गांव में एक डॉक्टर ने 3 साल की बच्ची के साथ बेरहमी से मारपीट की है। इस घटना के सामने आने के बाद इन दोनों ही घटनाओं की निंदा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से की गई है। 5 तारखेला या मागच्या सप्टेंबर महिन्यात डॉक्टर मेहर जयसिंग मेहर यांच्यावर एक पेशंट इथं ॲडमिट होता, निमोनियाचा पेशंट होता। डॉक्टरने सांगितलं, डॉक्टरचा राऊंड चालू होता आणि पेशंटने डिस्चार्जसाठी घाई केली। डॉक्टर सांगितले माझा राऊंड झाला की तुला लगेच मी सुट्टी देतो, पण एवढं सांगितल्यावर त्या पेशंटला काय राग आला, त्यांनी डॉक्टर अटॅक केला आणि डॉक्टरला रॅप्टर आणि याने मारहाण केली। सदर डॉक्टर जयसिंग मेहर यांच्या डोळ्याला जबर दुखापत झाली असून त्यांचा एक मॅक्झिला बोन आणि ऑर्बिटल बोन फ्रॅक्चर झालेला आहे आणि हे डॉक्टरवर असे अटॅक वारंवार होत आहे, त्याचा आम्ही जाहीर निषेध करतो आहे आणि त्यासाठी बुलढाणा जिल्ह्यातील सर्व IMA जे तालुके आहेत, असोसिएशन्स आहेत, त्यांनी आज बंद ठेवण्याचं आवाहन केलेलं आहे, आज आणि उद्या। भाजपा नेता रामदास कदम की विवादास्पद टिप्पणी के बाद पूरे राज्य भर में हाहाकार मचा हुआ है। कई जगह उनके निषेध में उनके पुतले फूंके जा रहे हैं और उनके बयान की कड़ी निंदा की जा रही है। इसी कड़ी में एनसीपी महिला कार्यकारिणी की शेगांव शाखा ने शेगांव के शिवाजी चौक पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। रामदास कदम का प्रतीकात्मक पुतला बनाकर उस पर चप्पल जूते बरसाए गए और चप्पल जूतों की मालाएं उनके गले में पहनाई गई। इसके बाद इन कार्यकर्ताओं ने रामदास कदम के पुतले पर आगजनी करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में लेते हुए पुतले को अपनी कस्टडी में लिया और हुड़दंगल मचाने वाले कार्यकर्ताओं को भी अपनी हिरासत में लिया। ज्ञात हो कि पिछले दिनों लड़कियों पर दिए गए अपने आपत्तिजनक बयान के बाद राज्य भर में रामदास कदम की कड़ी निंदा हो रही है। देश भर में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के मामले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। हर रोज नई घटनाएं घटती हैं। ऐसी ही एक घटना अमरावती शहर के बडनेरा परिसर में सामने आई है। जस्तम चौक के निवासी चेतन दिलीप सदाशिवे उम्र 27 साल, दिलीप सदाशिवे उम्र 46 साल और अज्ञात 4 आरोपियों पर बलात्कार का मामला दर्ज हुआ है। चेतन ने एक महिला और उसके बेटे को चाकू का डर दिखाकर ऑटो में बिठाया और मां बेटे को ऑटो से बस स्टैंड लाया गया, जिसके बाद दिलीप सदाशिवे महिला और बच्चे को अपने साथ सफेद कार में पूना ले गए। दिन भर घुमाने के बाद मां और बच्चे को शेगांव लाया गया। शेगांव में 2 दिन रुकने के बाद अंधेरे का फायदा उठाते हुए चेतन ने महिला के साथ गलत व्यवहार किया। उसके बाद महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने शिकायत दर्ज की है और घटना की जांच चल रही है। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर शुक्रवार को गाड़गे बाबा मंदिर परिसर के मैदान में MNS अमरावती जिला की ओर से
भव्य दही हांडी का आयोजन किया गया था। विदर्भ स्तरीय इस दही हांडी में विदर्भ के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से कई गोविंदाओं की टोलियों ने भाग लिया, जिसमें गोविंदाओं का और दर्शकों का उत्साह देखते ही बनता था। इस कार्यक्रम में दर्शकों के उत्साह को बढ़ाने के लिए मराठी चित्रपट की अभिनेत्री पूजा सावंत भी आई हुई थी। पूजा सावंत को देखकर दर्शक अति उत्साहित नजर आए। इस कार्यक्रम में दही हांडी फोड़ने वाली गोविंदाओं की टोली को 1 लाख रुपए नगद इनामी राशि भेंट की गई और आयोजकों की तरफ से वह स्टेज पर मौजूद अन्य मान्यवरों की ओर से कई तरह के आकर्षित इनाम भी गोविंदाओं की टोली को भेंट के तौर पर दिए गए। इस दही हांडी की विजेता धामन गांव की फ्रेंड्स ग्रुप गोविंदाओं की टोली रही। विदर्भ स्तरीय भव्य दही हांडी के इस कार्यक्रम का आयोजन मनसे शहर प्रमुख संतोष बाविस्कर की ओर से किया गया था। खबरों में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए VCN न्यूज। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना विदर्भ का सबसे सुप्रसिद्ध शोरूम अब बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स में श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, जहां आपको मिलेगा बनारसी शालू, घाघरा ओढ़नी, डिजाइनर साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, पार्टी वियर वन पीस, मेंस वियर में जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ब्लेजर्स और शेरवानी, किड्स वियर में शर्ट, टी शर्ट और जीन्स। तो आए पूरे परिवार के साथ श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ और खबरें विस्तार से।
राह चलते कई बार आपने देखा होगा कि एक ही समाज आपको दो अलग अलग दृश्य दिखाता है। जी हाँ, ऐसी ही कुछ स्थिति अमरावती की भी है। बारिश का मौसम है, सुबह से झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन आप चले जाइए रास्तों पर, आप समाज के दो भिन्न अंगों को अपनी आंखों से देख पाएंगे। जी हाँ, अगर आप राजकमल चौक पर चलते हैं तो आपको ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें नजर आएंगी, जहां पे बारिश हो, धूप हो या ठंडी हो, जीवन के किसी पहलू का कोई असर नहीं पड़ता। वहां के लोग अपनी जिंदगी को हर मौसम में सामान्य तौर पर जीते हैं। लेकिन जरा अब आप चले जाइए निम्बोरा स्थित एक झोपड़पट्टी इलाके में, वहां अगर आप देखोगे तो आपको जीवन का एक अलग ही स्तर नजर आएगा। किस तरह से लोग दुर्गम अवस्था में जीने को मजबूर हैं, इसका एक नज़ारा आप निम्बोरा की झोपड़पट्टी में देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी ही बारिश के बाद लोगों के घरों की छतों से पानी टपकने लगा है और लोगों के घरों में पानी भी अपना रास्ता बनाने लगा है। लेकिन विडंबना कहिए या समाज की अनदेखी या शासन और प्रशासन की अवहेलना आप इसे कह सकते हैं कि इस ओर किसी की नज़र अब तक गई नहीं, और अगर नज़र गई भी है तो किसी ने इनके बारे में सोचने की कोशिश नहीं की। इस बस्ती में आप घूमेंगे तो कुछ कुछ दूरी पर आपको सरकारी योजनाओं के तहत बने हुए कुछ घर दिख जाएंगे, लेकिन सरकारी योजनाओं में जिन घरों का अब तक नंबर नहीं आया, या यूं कह लीजिए जिनके घर अब तक सरकारी योजनाओं के तहत बन नहीं पाए, उनके जीवन का स्तर काफ़ी भयावह है। उनके घरों के आप हालत देखोगे तो ऐसा लगेगा कि शायद आप 2018 के उस भारत में नहीं जी रहे जो चमक दमक आप विज्ञापनों में, टीवी में और शहरों के प्रमुख इलाकों में देखते हैं। वाकई इस ओर समाज को अपनी नज़र करने की ज़रूरत है और समाज के उस दबे कुचले हिस्से के बारे में भी सोचने की ज़रूरत है जो अभी भी समाज की मुख्य धारा से कहीं दूर दिखाई देता है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से अमरावती शहर के गाड़गे बाबा मंदिर परिसर में आयोजित दही हांडी में दर्शकों का उत्साह बढ़ाने पूजा सावंत अंबा देवी की नगरी में आई हुई थी। लेकिन दही हांडी कार्यक्रम में शरीक होने के बाद जब वो वापस होटल लौटी तो उनके चाहने वालों ने होटल में अपना जमावड़ा बसा लिया और उनके साथ सेल्फी और फुटेजेस निकालने की जिद पकड़ बैठे। दर्शकों के अति उत्साह से पूजा सावंत थोड़ी असहज हुई। उसके बाद किसी तरह उनके बाउंसर और उनके निजी बॉडीगार्ड ने उन्हें दर्शकों के बीच से निकालकर होटल रूम से कार तक पहुंचाया और फिर वो नागपुर रवाना हुई। यहाँ एक बात आपको ये भी बताते चलें कि कभी कभी चाहने वालों के अति उत्साह से अगर शहर में आए मेहमान असहज महसूस करते हैं तो इससे शहर की छवि पर भी बट्टा लगता है। हम अपने दर्शकों से अपील करेंगे कि ज़रा सोचिए, अगर आप किसी के घर मेहमान बनकर जाएं और वहां पर आपके साथ ऐसा कोई व्यवहार हो जिससे आप असहज हों, तो ज़रूरी है कि आपकी नज़र में मेज़बान की छवि धूमिल होगी। उसी तरह की छवि दर्शकों के अति उत्साह से शायद पूजा सावंत आज अमरावती से लेकर लौटी होंगी, जो कि अति निंदनीय है। सियासत का रंग भी बड़ा अजीब होता है। सियासत जिस चीज को चाहे बैन कर दे और जिस चीज को चाहे परवानगी जारी कर दे, लेकिन सियासत के इस खेल में बड़ी दुविधाएं हैं। पीओपी से बनी हुई गणपति बप्पा की मूर्तियां तालाबों और नदियों में विसर्जित करने पर महानगर पालिका प्रशासन ने बैन किया हुआ है, लेकिन विडंबना देखिए, प्रशासन ने पीओपी से बनी मूर्तियों को तो बैन किया है लेकिन मूर्तियां बनाने पर बैन नहीं किया, और वो ये मूर्तियां मार्केट में धड़ल्ले से खरीदी जा रही है, बनाई जा रही है और बेची जा रही है। जब इस तरह की मूर्तियां मार्केट में बनाई जाएंगी और बेची जाएंगी तो जाहिर बात है लोग इसे खरीदेंगे, पंडालों की शोभा बढ़ेगी, लोग अपने घरों में रखेंगे। लेकिन जब विसर्जन का वक्त आएगा तो महानगर पालिका द्वारा इन मूर्तियों के विसर्जन पर तरह तरह के दंड लगाए जाएंगे। लेकिन ये सोचने की बात है कि जिस चीज को पानी में विसर्जित करना दंडित है, उन्हीं मूर्तियों को मार्केट में खुलेआम बेचने पर कोई दंड
एंड नहीं है। लोग खरीद रहे हैं, अपने घरों की शोभा भी बढ़ा रहे हैं और समय पूरा होने पर उसे पानी में विसर्जित भी कर रहे हैं। महानगर पालिका का तर्क है कि पीओपी से बनी हुई मूर्तियां पानी में फैल रहे प्रदूषण का कारण बनती है, उसकी वजह से पानी में रहने वाले जीव और जंतुओं को नुकसान होता है। लेकिन महानगर पालिका इस बात पर गौर करने को तैयार नहीं है कि पीओपी से बनी मूर्तियां मट्टी से बनी मूर्तियों की तुलना में सस्ती होती है, इसीलिए मार्केट में ये कारोबार धड़ल्ले से फल और फूल रहा है। और यही वजह है कि जो कलाकार हैं वो मट्टी से बनी हुई मूर्तियों की बजाय पीओपी से मूर्तियों को बनाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। लेकिन इस ओर महानगर पालिका का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि इस चीज को लेकर कोई गाइडलाइन तैयार होनी चाहिए। अमरावती शहर के रुक्मिणी नगर स्थित नेताजी सामाजिक विकास संस्था के प्रांगण पर आयोजित दही हांडी स्पर्धा में धामन गांव के फ्रेंड्स ग्रुप ने 29 सेकंड में 30 फुट ऊंची दही हांडी प्रथम पुरस्कार जीता। मलकापुर फार्मेसी कॉलेज के विद्यार्थियों ने रक्षाबंधन मनाकर एक नए रिश्ते की शुरुआत की है। रक्षाबंधन में ये भाई और बहन के लिए बहुत बड़ा त्योहार है। इस त्योहार में भाई अपनी बहन को उसकी रक्षा करने का वचन देता है। मलकापुर फार्मेसी कॉलेज के विद्यार्थियों ने मुख बधिर स्कूलों में जाकर विद्यार्थियों को राखी बांधी और एक नए रिश्ते की शुरुआत की। रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर विद्यार्थियों ने मुख बधिर विद्यार्थियों को अपना भाई बनाकर मिसाल कायम की है। हर बहन को अपना भाई अच्छा चाहिए जो उसकी रक्षा कर सके, उसके काम कर सके। लेकिन फार्मेसी कॉलेज के विद्यार्थियों ने उन मुख बधिर बच्चों को अपना भाई बनाकर समाज के सामने आदर्श प्रस्तुत किया है। फार्मसी विद्यालयामधूनच आलेली आहे आणि माझ्या मैत्रिणीने तुम्हाला आधी सांगितलेलंच आहे। तर अशा प्रकारे आम्ही इथं मुख बधिर शाळेमध्ये हा रक्षाबंधनचा सण तसेच मुलांना शालेय भेटवस्तू देऊन रक्षाबंधनचा सण इथं आम्ही साजरा केला। यशोदा गजानन पाटील प्रथमच या विद्यालयामध्ये येऊन रक्षाबंधनाचा सण साजरा केला। प्रथमच या विद्यार्थ्यांची मी भेटले आणि त्यांना स्वीट वगैरे आम्ही देऊन त्यांच्या चेहऱ्यावरचा समाधान बघून जेवढा आनंद झाला ते आनंद गगनात मावण्याचा आहे। मलकापुर कॉलेज की विद्यार्थिनी हर्षा पाटिल, प्राजक्ता शेळके, रोशनी गांधी, पल्लवी गारमोड़े, कोमल चंभारे, इन्होंने मुख बधिर बच्चों को राखी बांधकर मिठाई खिलाई। इसी के साथ विद्यार्थियों को भेंट वस्तु भी दी। अमरावती शहर के रुक्मिणी नगर स्थित नेताजी सामाजिक विकास संस्था के प्रांगण पर आयोजित दही हांडी स्पर्धा में धामन गांव के फ्रेंड्स ग्रुप ने 29 सेकंड में 30 फुट ऊंची दही हांडी प्रथम पुरस्कार जीता। स्थानीय चिचफैल का बाल साईनाथ मंडल यहाँ दूसरे स्थान पर रहा। आम्ही 1 ते 6 महिन्यापासून प्रॅक्टिस करतो हँडीची। आमच्या टीम मध्ये 60 जण आहे। आम्ही आतापर्यंत राजकमल, परतवाडा, चांदूर बाजार, हिंगणघाट, वर्धा, मोर्शी या ठिकाणचे दांड्या फोडल्या। सर्व ठिकाणचे आमचे फर्स्ट प्राइज घेतलेले आम्ही आणि विदर्भात नंबर 1 ची टीम म्हणून फ्रेंड्स ग्रुप धामनगरेले या नावाने आम्ही मशहूर आहे। बाल साईनाथ मंडल के टीम ने 59 सेकंड में दही हांडी फोड़कर दूसरा पुरस्कार जीता। शुक्रवार सुबह 11 बजे अंबानगरी के विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख के हस्ते विधिवत दही हांडी पूजन किया गया। पश्चात दही हांडी स्पर्धा की शुरुआत हुई। दही हांडी के साथ स्वयं डांस अकादमी अमरावती, SM लावणी ग्रुप नागपुर व श्री कृष्णा वेशभूषा स्पर्धा का आयोजन किया गया था। त्योहारों का मौसम नजदीक आ चुका है। इस वक्त शहर में जन्माष्टमी की धूम मची हुई है, लेकिन जन्माष्टमी के आगमन के साथ ही अब गणपति बप्पा के आने की तैयारियों में भी लोग जुट चुके हैं। इसीलिए आप शहर के भिन्न भिन्न हिस्सों में चले जाइए, जगह जगह आप देखेंगे कि छोटी से लेकर बड़ी हर आकार की मूर्तियां बनाई जा रही है। इसी तरह आज हमारी टीम ने रिपोर्टिंग की तो पता चला कि शहर में छोटे से लेकर बड़े स्तर की कई तरह की आकृतियां गणपति बप्पा की तैयार हैं और अलग अलग वेशभूषाओं में गणपति बप्पा को आकार देने की कोशिश की जा रही है।
जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, गणपति बप्पा की तैयारियां भी बहुत जोरों और शोरों पर चालू है। कहीं गणपति बप्पा को रंग दिया जा रहा है या कहीं अगर मूर्ति में कोई खामी रह गई है तो उसे फिनिशिंग टच के जरिए सुधारा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मजदूर कारखानों में अपनी कला का नमूना पेश कर रहे हैं और गणपति बप्पा को संवारने में लगे हुए हैं। जी हाँ, ये आहट है हमारे शहर में गणपति बप्पा के आगमन की। उसी की तैयारियों में कलाकार अपनी कलाकृतियों को जमीनी स्तर पर उतारने में लगे हुए हैं। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ चैनल VCN न्यूज। नमस्कार।